हेलो स्टूडेंट्स। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो उसके भी और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये सब मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, खासकर सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए। तो इसमें अपन पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, है ना। तो एपी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास ए, डी, एन और एन होता है। ये 4 टर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और एक और भी होता है जिसको बोलते हैं एस एन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया nth टर्म, और ये हो गया सम। इसका सम, जितने भी टर्म नंबर ऑफ नंबर्स होंगे उसका सम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब वो 1 बाय 1 क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वन बाय वन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 का, जैसे इसमें लिखेंगे वी है, क्या क्या है हमारे पास? यहाँ पे है ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? देखो ये सीरीज क्या है हमारा, 2, 7, 12। तो अपन ए की वैल्यू कितना, देखो जो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, ये है हमारा 2। डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, यानी आप देखो इसमें 2, 7, 12। तो अब गैप देखो, इसमें गैप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2, 12 माइनस 7, ठीक है। डॉट 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 कितना आ रहा है इसमें? आगे भी टर्म्स होंगे तो उसका भी डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एपी दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो वो हमारा जो डिफरेंस कहलाता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और हमारा यही डी होता है। देखो 7 माइनस 2, 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। या डायरेक्ट भी अगर एपी में दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो गया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, इसमें 10th टर्म निकालना है। तो ये हमारा 10th क्या है? व्हाट इज 10? दिस इज स्मॉल एन। स्मॉल एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? सॉरी, एन एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10th कितना होगा, ठीक है। जो हमने एन लिखा था ना, एन लिखा था, तो ये हमारा nth टर्म है। तो nth टर्म को एन की जगह पे कितना है? 10 है, तो हमारा ए 10 हो जाएगा। क्लियर? तो यह इसका मतलब है कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 10 है, और हमें ए 10 निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? यूजिंग फॉर्मूला वी हैव, क्या है हमारे पास कि एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो आप देखो यहाँ पे एन हमें निकालना है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 है, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है? 5। हमारे पास कितना आ गया? 2 प्लस 9 इंटू 5। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 प्लस 45, ये आ गया हमारा 47। तो हमारा मतलब 10th टर्म इस सीरीज का कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड वाला में क्या बोला है? ये दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। पहले वाले केस में क्या है? 10th टर्म ऑफ द एपी, यानी इसका आगे का जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा। और इसमें लिखा है कि 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11, और लास्ट टर्म है -40। इसका मतलब है कि लास्ट टर्म हमारा -40 के पहले जो 6th टर्म है वो क्या होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं वी हैव। क्लियर? ए की वैल्यू कितनी है इसमें? ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 17, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? डी की वैल्यू क्या है हमारा? डी की वैल्यू है यहाँ पे देखो 14 माइनस 17, कितना हो जाएगा? 14 माइनस 17 हो जाएगा -3, ठीक है। -3 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है हमारा -40। यही है हमारा, यानी इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एल लिख सकते हैं, एल को लिखते हैं लास्ट टर्म। ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे यहाँ पे 6th टर्म फ्रॉम द एंड के लिए
निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने एन का वैल्यू नहीं लिखा था। एन की वैल्यू कितनी है, देखो एन की वैल्यू कितनी है, ये 6 है। ठीक है, तो अब एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितना है, यहाँ पे -40 लिखा मैंने, और यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, एन की वैल्यू 6 है, -1, और डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। क्लियर, तो -40 -5 इंटू -3 कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा -40 और माइनस माइनस प्लस, यानी +15 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगा -25। क्लियर है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। जब भी 10th टर्म ऑफ द एपी निकालना होगा तो अपना एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी फ्रॉम द एंड वाला जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इसके लिए एल माइनस एन माइनस वन डी यूज करेंगे, जहाँ पे एल क्या है लास्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए अपन देखते हैं नेक्स्ट टर्म में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि बीच टर्म ऑफ एपी, तो बीच टर्म मान लेते हैं कि लेट द टर्म बी क्या है हमारा, एन है। ठीक है, क्या है हमारा, एन है, हमें विच टर्म निकालना है ना, तो हमें वो टर्म मानना पड़ेगा, एन मानना पड़ेगा। ठीक है, एन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि हमने एन माना है, लेकिन अब इसमें एन टर्म का मतलब, बीच टर्म का मतलब हो गया हमारे पास एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एन इक्वल्स टू -81 है। ठीक है, क्लियर, तो अब एन की वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू -81 हो जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ 21 है, या तो ये सब जो सारी चीज है ना, ए डी एन, ये सब पहले ही लिख लो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 21, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। ठीक है, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है अगर डी की वैल्यू निकालोगे आप तो डी की वैल्यू आ जाएगा 18 माइनस 21, कितना देखो यहाँ 18 माइनस 21 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया -3 और ये आ गया हमारे पास 81। ठीक है, अब इसको केवल सॉल्व करना है, 21, अब देखो यहाँ पे -3 यहाँ पे n-1 है, तो -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, -3n आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस मिलकर 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया, -81 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24, और ये जाएगा 3n इक्वल्स टू -81। अब यहाँ पे -3n इधर ही रहने देते हैं अपन, लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं, 24 पे इधर ले जाते हैं, तो 21 माइनस 24, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3n इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 105, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 105/3, कितना आ गया, 3 3 जा और 3 5 जा, मतलब ये 35th जो टर्म होगा वो जो हमारा कितना टर्म, कौन सा टर्म, 20 टर्म पूछा है, तो फिर 35th टर्म जो होगा हमारा -81 होगा। क्लियर, अब पूछा है इज एनी टर्म 0, तो इज एनी टर्म 0 के लिए हम इसको जो है आगे क्वेश्चन को अपन करते हैं। ठीक है, अब आगे जो है अपन जो क्वेश्चन जो अपन इसी में है, जो इज एनी टर्म 0, तो उसके लिए अपन क्या करें, उसके लिए अपन करते हैं कि एन इक्वल्स टू अपन क्या कर ले, 0 मान लेते हैं, एन अपन मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमें एन निकालना है, ध्यान रखना है ना, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन बी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो ए की वैल्यू अभी भी 21 है ना, और एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी है, -3, क्योंकि अभी मैंने निकाला था डी की वैल्यू -3 है, इक्वल्स टू 0।
कितना आ जाएगा यहाँ पे 21। देखो ये -3n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में देखो माइनस है और ये माइनस है मिलकर 3 और प्लस है ऑलरेडी, तो 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा ये 21 + 3 कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -3n इक्वल्स टू -24 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू कितना आ गया 24/3, ये आ गया हमारा 8। यानी 8th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 8th टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आप इसको समझे और आगे नेक्स्ट इसी पे कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।